हेलो फ्रेंड्स, आज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट नंबर दूसरा डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से इसका डिस्कस करते हैं। फर्स्ट का क्या है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का दूरी एवं विस्थापन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। दूरी धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है। ठीक है, उसके बाद विस्थापन केवल धनात्मक एवं शून्य हो सकता है, ऋणात्मक नहीं। उसके बाद दूरी सदिश राशि है जबकि विस्थापन एक अदिश राशि है। तो इसका क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। फर्स्ट का डी। दूरी धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य नहीं हो सकता है, सिर्फ पॉजिटिव होगा। विस्थापन केवल धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य ये हो सकता है। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को घर्षण कहते हैं। सभी वस्तु का जड़त्व समान होता है। घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है। ठीक है, दूसरा का डी सही होगा। 3, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है। ठीक है, ऑप्शन डी। तीसरा, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर या अन्य ग्रह पर भी उतना ही रहता है, परंतु भार स्थान के साथ परिवर्तन हो जाता है। गुरुत्वीय बल पृथ्वी के केंद्र से दूरी बढ़ने पर बढ़ता है, परंतु ध्रुव से विषुवत वृत्त की ओर घटता है। ठीक है, तो तीसरा का आंसर होगा केवल एक। तीसरा का आंसर केवल एक। किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर या अन्य ग्रह पर भी उतनी ही रहता है, परंतु भार स्थान के साथ परिवर्तन हो जाता है। तीसरा का ए। चौथा, ऊर्जा संरक्षण का नियम डैश डैश से संबंधित है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, पास्कल का नियम, आर्किमिडीज का नियम, अनुत्तरित प्रश्न 4 का। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम जो होता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम से रिलेटेड होता है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पास्कल का नियम बंद द्रव पर लागू होता है। दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित होता है। यह नियम गैस पर लागू होता है। पचमा का क्या होगा? पचमा का डी। 1, 2 सही, 3 गलत। पचमा, निम्नलिखित पास्कल का नियम बंद द्रव पर लागू होता है, सही। दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित होता है, ये भी सही। यह नियम गैस पर लागू नहीं होता है, गलत। 1, 2 सही, 3 गलत। पचमा का। छठा, नीचे दिए गए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन, दाब का होगा ml के पावर -1 t के पावर -2। ठीक है, 6। और उसके बाद घनत्व का होगा ml t के पावर -1, ml के पावर -3। ठीक है, उसके बाद श्यानता गुणांक का होगा ml के पावर -1 t के पावर -1। अब पृष्ठ तनाव होगा m के पावर 1 L0 और t के पावर -2। मतलब ऑप्शन छठा का डी होगा। छठा का ऑप्शन डी। 7वां, ध्वनि की चाल डैश डैश के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 7 नंबर, ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से अधिक होती है। उसके बाद माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल घट जाती है। 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल लोहा में 6420 मीटर पर सेकेंड होती है। ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाने पर ध्वनि की चाल घटती है, केवल एक सही होगा। ध्वनि की चाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से अधिक होती है, नहीं। माध्यम ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल घट जाती है। 25 डिग्री पर ध्वनि की चाल लोहा में 6400 मीटर सेकेंड होती है। ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाने पर ध्वनि की चाल घटती है, 4 सही है सिर्फ। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताओं के संदर्भ में नीचे दिए कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, तो
प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होता है। समतल दर्पण गलत। उसके बाद समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। सही। समतल दर्पण में दर्पण से वस्तु की दूरी प्रतिबिंब दूरी की दोगुनी होती है। ये भी गलत। तो 8 का 2 सही, 1 और 3 गलत होगा। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है। समतल दर्पण में क्या होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। 9 नंबर क्वेश्चन, अगर किसी वस्तु के वेग में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितना प्रतिशत का बदलाव होगा? 9 का तो 21% का। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन, विलय एक विषमांगी मिश्रण है। विलय के कण को आंखों से देखा जा सकता है। चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण इसमें चीनी विलय और जल विलायक होता है। 10 का क्या होगा? केवल 3 सही होगा। चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है, इसमें चीनी विलय और जल विलायक होता है। सॉल्वेंट और सॉलिट्यूट जिसमें मिलन, तो पानी सॉल्वेंट और सॉलिट्यूट। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 11 नंबर निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। क्या है? जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक हो तो वह अम्ल वर्षा कहलाता है। उदासीन विलय लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। हल्दी लिटमस गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक होते हैं। 11 का 1 और 3 सही है, 2 गलत है। ठीक है। तो जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाता है। ठीक है। 11 का। और उसके बाद उदासीन विलयन लाल लिटमस को पेपर को नीला कर देता है। गलत। हल्दी लिटमस गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक होते थे। 1 और 3 सही होगा। 11 का बी और 2 गलत होगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? आविष्कार खोज न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक। 12 का तो न्यूट्रॉन का खोज चैडविक। ठीक है। न्यूट्रॉन का खोज चैडविक किया था। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन किया था। अब प्रोटॉन का ई गोल्डस्टीनर किया था। अब परमाणु नाभिक का ई रदरफोर्ड किया था। तो 12 का ए होगा। 13 विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? विरंजक चूर्ण के लिए यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, यह ऑक्सीकारक है, यह तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, यह जल में अधिक विलय होता है। तो विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य जल में अधिक विलय होता है। 13 का डी यही असत्य है। बाद बाकी यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, सत्य है, ऑक्सीकारक है, तनु अम्ल की प्रक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। 13 का डी असत्य है। आंसर है 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन से क्रिस्टलाइजेशन विधि के अनुप्रयोग है? ये अनुप्रयोग है समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक शुद्ध करना, नमक से कपूर को पृथक करना, अशुद्ध नमूने से फिटकिरी को पृथक करना, वायु से विभिन्न गैस को पृथक करना। 40 नंबर क्वेश्चन का समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक शुद्ध करना और अशुद्ध नमूने से फिटकिरी को पृथक करना। 1 और 3। 14 का ए, 14 का ए। किसी घोल की अम्लीयता या क्षारता से ज्ञात करने के लिए पीएच एक पैमाना, इसे कैसे परिभाषित करते हैं? 15 का तो 15 का होगा log 10 1/H+, मतलब 15 का सी होगा। ठीक है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। फास्फोरस द्विपरमाणु होते हैं। अमोनिया में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन संयुक्त तत्व द्रव्यमान अनुपात 3:14। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संचरित होते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन का बी होगा, 1 और 2। ठीक है। निम्नलिखित कथन पर विचार किया। फास्फोरस द्विपरमाणुक होते हैं। अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन संयुक्त तत्व द्रव्यमान 3:14 का होता है, 3:14 का होता है। 17 निम्नलिखित युग्म में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। सही सुमेलित फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक होता है। शुष्क बर्फ
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। बी, मैस्टर्स गैस रासायनिक युक्त में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव है, ये ठीक है। डी, इनमें से कोई नहीं। 17 का ये होगा, सुमेलित नहीं है। फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक, ये सुमेलित नहीं है। 18 के क्या है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। वायवीय श्वसन में ऊर्जा का विमोचन, वायवीय श्वसन में ऊर्जा का विमोचन क्या होता है? श्वसन में ऊर्जा का विमोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा कम होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन का अंतिम उत्पाद CO2 तथा जल है। ग्लूकोज के अपघटन की प्रथम अवस्था में बनने वाली पदार्थ लैक्टिक अम्ल है। 18 तो क्या होगा, 18 का ये होगा, ठीक है। वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा कम होता है। और 3, ग्लूकोज के अपघटन की प्रथम अवस्था में बनने वाले पदार्थ लैक्टिक अम्ल होता है। 18 का 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? रुधिर, ब्लड एवं लसिका लिम्फ के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन पर विचार करें, ठीक है। तो रुधिर गहरे लाल रंग का तरल उत्तक है, जबकि लसिका रंगहीन तरल उत्तक है। 2, रुधिर में RBC अनुपस्थित होता है, जबकि लसिका में RBC की उपस्थिति होती है। गलत। रुधिर में लिम्फोसाइट्स की संख्या बहुत अधिक होती है तथा लसिका में न्यूट्रोफिल्स की संख्या बहुत अधिक होती है। इसका एक सही होगा, रुधिर गहरे लाल रंग का तरल उत्तक, जबकि लसिका रंगहीन तरल उत्तक होता है। एक सिर्फ सही होगा, ऑप्शन डी में 19 का डी। 20 को क्या, सूची 1 को सूची 2, तत्व और खोजकर्ता। 20 नंबर, ठीक है। तो ऑक्सीजन का खोज कौन किया था? तो सीले तथा प्रिस्टले ने किया था। ऑक्सीजन का खोज सीले और प्रिस्टले ने किया था। ऑक्सीजन का खोज सीले और प्रिस्टले ने किया था, ठीक है। और फ्लोरीन का खोज हेनरी माइसन ने किया था। और सोडियम का खोज डेवी ने किया था। सिलिकॉन का खोज बर्जिलियस ने किया था। तो ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी सही है। ऑक्सीजन का खोज सीले तथा प्रिस्टले, फ्लोरीन का खोज हेनरी माइसन, सोडियम का खोज डेवी और सिलिकॉन बर्जिलियस। 20 का डी। 21 नंबर, अंतर्द्रवी जलिका ER 2 प्रकार की होती है। खुरदरी अंतर्द्रवी जलिका RER तथा चिकनी अंतर्द्रवी जलिका SER। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 21 नंबर, लिखित पर विचार कीजिए। तो केसुरुकी जंतुओं के यकृत की कोशिकाओं में SER विष तथा दवा के निरावीसीकरण डिटॉक्सिफिकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। ये कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रक के मध्य पदार्थों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो 21 का ऑप्शन सी आंसर होगा, ठीक है। अंतर्द्रवी जलिका ER 2 प्रकार की होती है। खुरदरी अंतर्द्रवी जलिका तथा चिकनी अंतर्द्रवी जलिका SER। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कोशिरुकी जंतुओं के यकृत की कोशिका SER विष तथा दवा निरावीसीकरण डिटॉक्सिफिकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रों के मध्य पदार्थ के परिवहन के लिए उत्तरदायी होती है। तो 21 का ऑप्शन सी। 22 नंबर, अस्थियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, ठीक है। स्तनधारियों के भ्रूणावस्था में अस्थियों का निर्माण मीसोडर्म से होती है, ठीक है। हिंज संधियों की अस्थियों सभी दशा में मोड़ी जा सकती है। प्रत्येक पश्चपाद में घुटने पर एक टोपी नुमा अवस्थित होती है, जिसे टार्सल कहा जाता है। टिबिया तथा फिबुला नामक अस्थि पैरों में पाई जाती है। 22 नंबर, 22 का क्या होगा, केवल 2 सही है। 23, जनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 23 नंबर, जनन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। क्या होगा, किसी प्रजाति स्पीशीज की समविष्ट के धात्विक का संबंध उसके जनन से है। जनन कोशिका में DNA की 2 प्राकृतिक बनती है,
जो एक दूसरे के पूर्णतः समरूप होती है। जनन की मूल घटना डीएनए की प्राकृतिक कॉपी बनाता है। तो इसमें भी केवल दो होगा। जनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 3 में से 2 ही सही होगा। किसी प्रजाति की समविष्ट के धात्विक का संबंध उसके जनन से है। जनन कोशिका में डीएनए की 2 प्रकृति बनाती है जो कि एक दूसरे को पूर्णतः समरूप होती है। जनन की मूल घटना डीएनए की प्रकृति बनता है। 14 नंबर क्वेश्चन मतलब 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? धान, गेहूँ, सरसों, तिल, अलसी आदि उभय या लिंगश्रायी है। नारियल, अरंडी, मक्का, अंगूर, लौकी आदि उभयलिंग है। तो 24 के क्या होगा? सी, दोनों। ठीक है। निम्न कथन के संदर्भ में विचार करें। धान, गेहूँ, सरसों, तिल, अलसी आदि उभयलिंगी श्रेय है। नारियल, अरंडी, मक्का, अंगूर, लौकी आदि उभयलिंगी हर्मोफ्रोडाइट है। 24 का सी आंसर होगा। 25 निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है। 25 निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पथ भी कहा जाता है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH2 बनते हैं। ठीक है। और ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया CO2 आवश्यक ही उत्पन्न होता है। इसमें 4 गलत है, 1 2 3 सही है 25 का। 26 निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 26 नंबर निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पत्तियों में क्लोरोफिल मीसोफिल कोशिकाओं में उपस्थित होता है। मटर, सरसों एवं सीम में रेशेदार जड़ पाया जाता है, जबकि गेहूं में मूसला जड़ पाई जाती है। गार्ड कोशिका जड़ों में पाई जाती है। तो इसका क्या होगा? 26 का सी, 2 और 3। मटर, सरसों एवं सेम में रेशेदार जड़ पाया जाता है, जबकि गेहूं में मूसला जड़ पाई जाती है। गार्ड कोशिका जड़ों में पाई जाती है। तो 26 का सी। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन। रोग का नाम, प्रभावित अंग। ठीक है। 27 का तो डायरिया क्या होगा? पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। एस्केरिएसिस छोटी आंत को, और क्षय रोग फेफड़ा को, और निमोनिया श्वसन तंत्र को। तो 27 का ऑप्शन डी। ठीक है। डायरिया किसको प्रभावित करता है? पाचन तंत्र को। एस्केरिएसिस छोटी आंत को, क्षय रोग फेफड़ा को, निमोनिया श्वसन तंत्र को। 29 नंबर क्वेश्चन 27 हुआ है। तो 28 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से। फाइलम और विशेषता। 28 का एनेलिडा क्या होगा? जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है एनेलिडा। ठीक है। एनेलिडा क्या होगा? नहीं, एनेलिडा वास्तविक देह गुहा। ठीक है। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। ठीक है। और मोलस्क का खुली संवहनी तंत्र होता है। ठीक है। और इकाई नोडर्मेटा त्वचा कांटों से आच्छादित होता है। तो 28 का बी आंसर होगा। 28 का बी। 28 का बी एनेलिडा वास्तविक मतलब 1 2 3 4। एनेलिडा वास्तविक देहगुहा। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ। मोलस्का खुली संवहनी तंत्र। इकाई नोडर्मेटा त्वचा कांटों से आच्छादित होता है। 29 नंबर क्वेश्चन। जीवधारियों के विभिन्न अंग अथवा संपूर्ण शरीर द्वारा की जाने वाली क्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन कहलाता है क्या? 29 कार्डिकी फिजियोलॉजी जीवधारियों के विभिन्न अंग अथवा संपूर्ण शरीर द्वारा की जाने वाली क्रियाओं की क्रियाविधि का अध्ययन क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी। सी। 29 निम्नलिखित युग्म को खनिज
अभावजन रोग को मिलान करना। 30 नंबर क्या होगा, कैल्शियम अस्थि-क्षय और आयोडीन घेघा ग्वाइटर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए होगा, कैल्शियम अस्थि-क्षय आयोडीन घेघा। 31 नंबर क्वेश्चन, जुलाई 2025 में मराठा सैन्य परिदृश्य के 12 किलो को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। निम्नलिखित में से कौन से किले महाराष्ट्र में हैं? 31 नंबर, कौन से किले महाराष्ट्र में हैं? तो स्वर्ण दुर्ग है, पन्हाला है और जिंजी नहीं है, सिंधु दुर्ग है। तो ऑप्शन बी 31 का। जुलाई 2025 में मराठा सैन्य परिदृश्य के 12 जिलों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। निम्नलिखित में से किले महाराष्ट्र में है? स्वर्ण दुर्ग 1, पन्हाला 2, 4 सिंधु दुर्ग है। 32 अगस्त 2025 में नौसेना को सौंपे गए INS उदयगिरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत कथन का चयन कीजिए। 32 नंबर, इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया। गलत, इसका प्रचालन मुंबई में शुरू किया गया। ठीक है, यह प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित दूसरी स्टेल्थ फ्रिगेट है। ये भी गलत, तो 32 का बी होगा। अगस्त 2025 में नौसेना को सौंपे गए INS उदयगिरी के संदर्भ में इसका प्रचालन मुंबई से शुरू हुआ था। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री मोदी को विभिन्न राष्ट्रों द्वारा दिए गए सर्वोच्च पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? द ऑफिसर ऑफ द बॉर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना के द्वारा दिया गया, ऑप्शन ए सही है। बी द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाड एंड टबैको, त्रिनाद और टबैको के द्वारा दिया गया, बी भी सही है। और 33 का ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ सर्दर्न क्रॉस ब्राज़ील के द्वारा दी गया, ये भी सही है। डी ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशिएंट वेल्टिसिचिया मिराबिलिस इथोपिया के द्वारा, ये गलत है। 33 का डी गलत है। ठीक है, 34 17वें ब्रिक्स सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन, इसका आयोजन रियो डी जेनेरियो में हुआ। इस सम्मेलन का अध्यक्ष लुइज इनासियो लुला द सिल्वा ने किया, ब्राज़ील। इस सम्मेलन का थीम न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। इस सम्मेलन के समापन पर ब्रिक्स की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका को हस्तांतरित किया गया। 34 1 और 2 सिर्फ होगा। ठीक है, 17वें ब्रिक्स सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर, इसका आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ। ठीक है, इस सम्मेलन का अध्यक्षता लुइज इनासियो लुला द सिल्वा ने किया, वहाँ के प्रेसिडेंट के द्वारा, वो भी ठीक है। तो 34 का 1 और 2 सही है। 34 का बी ब्रिक्स के बारे में रियो डी जेनेरियो में हुआ था और लीला डी सिल्वा। 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2025 में नाटो शिखर सम्मेलन द हेग नीदरलैंड में संपन्न हुआ। वर्ष 2026 में नाटो शिखर सम्मेलन तुर्की में संपन्न होगा। ठीक है, तो 35 का न तो 1 और न ही 2। वर्ष 2025 में नाटो शिखर सम्मेलन द हेग नीदरलैंड में संपन्न नहीं हुआ था, बेल्जियम ब्रुसेल्स में हुआ था। वर्ष 2026 में नाटो शिखर सम्मेलन तुर्की में नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसका ना ही तो 1 और ना ही 2। 35 का 36 नंबर क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से असत कथन को चुनना है। 36 इस सूचकांक में प्रथम स्थान थाईलैंड का है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 77वां है। इस सूचकांक को ब्रिटेन स्थित संस्था हेनले एंड पीटर्स द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक के अनुसार सबसे कमज़ोर पासपोर्ट अफगानिस्तान का है। 36 नंबर 36 2025 का है। 2026 का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 75वां हो गया है और फर्स्ट नंबर पे है सिंगापुर, सेकेंड नंबर पे जापान है। ठीक है, याद रखिए। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2025
में किए गए नवनियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 37। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष एनालेना बियरबॉक, पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो और दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति ली जे म्यांग और पोलैंड के नए राष्ट्रपति एंड्रेजेस डूटा। ठीक है, तो 37 का संदर्भ निम्नलिखित सुमेलित नहीं है। तो पोलैंड के नए राष्ट्रपति एंड्रेस जेज डूटा नहीं है, डी आंसर होगा। नहीं तो सी दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने ली जे म्यांग, ठीक है। पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो, वो भी ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष एनालेना बियरबॉक भी सही है, ABC सही है, डी गलत है। 38 साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया? नयन ज्योति शर्मा, पार्वती तिर्की, सुशीला शुक्ला या सतुपा चक्रवर्ती? 38 नंबर क्वेश्चन। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हिंदी भाषा के लिए पार्वती तिर्की को दिया गया। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 पार्वती तिर्की। 9वें स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य युग्म को चुनिए। ठीक है, 39 नंबर सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर वाराणसी है और सुपर स्वच्छ लीग में सबसे स्वच्छ शहर 10 लाख से अधिक आबादी वर्ग है इंदौर का। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड सिकंदराबाद। सुपर स्वच्छ लीग में सबसे स्वच्छ शहर 3 से 10 लाख आबादी वर्ग वाले नोएडा है। 9वें स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा असत्य है? तो 39 में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर वाराणसी बना है, यही गलत है। सुपर स्वच्छ लीग में सबसे स्वच्छ शहर 10 लाख से अधिक आबादी वाला इंदौर, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड सिकंदराबाद बना, वो भी ठीक है। सुपर स्वच्छ लीग में सबसे स्वच्छ शहर 3 से 10 लाख आबादी वाला नोएडा बना है, भी ठीक है। 39 क्या बी आंसर होगा। 40 निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। 40 नंबर भारत की पहली जनजातीय जीनोम परियोजना गुजरात में शुरू की गई। भारत का पहला अश्व रोग मुक्त केंद्र मेरठ में स्थापित किया गया। 40 का क्या होगा? कथन 1 सही, कथन 1 और 2 दोनों सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन किस कथन पर विचार कीजिए कूट 2 की सहायता से। भारत की पहली जनजातीय जीनोम परियोजना गुजरात में शुरू किया गया, ठीक है। भारत का पहला अश्व रोग मुक्त केंद्र मेरठ में स्थापित किया गया। 41 नंबर कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? किसको दिया गया? 41 नंबर सचिन तेंदुलकर। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 से किसको दिया गया? सचिन तेंदुलकर को। विंबलडन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? जैनिक सिनर, कार्लोस अल्काराज, जूलियन कैस, रिंकी हिजिकाता। 42 का जैनिक सिनर ने जीता है। विंबलडन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? जैनिक सिनर। 43 निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। प्रतिभा सेतु पोर्टल को संघ लोक सेवा आयोग ने जारी किया। प्रतिभा सेतु पोर्टल का उद्देश्य UPSC के सभी परीक्षाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। 43 का बी प्रतिभा सेतु पोर्टल का उद्देश्य UPSC के सभी परीक्षाओं को पारदर्शित सुनिश्चित करना है। 43 का बी। 44 नंबर अमेरिका ने किसे ऑपरेशन के तहत ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी किया है? किस ऑपरेशन के तहत ना किस ऑपरेशन के तहत ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी किया है? 44 का क्या होगा? अमेरिका ने किस ऑपरेशन के तहत ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी किया? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ऑप्शन ए सही है। ऑपरेशन स्पाइडर वेब, ऑपरेशन राइजिंग लाइन सब नहीं, तो ईरान किया था। तो अमेरिका ने किस ऑपरेशन के तहत ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी किया? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। 44 का ए। विश्व निवेशक रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश गंतव्यों में भारत किस स्थान पे है? 15वें स्थान पर। विश्व निवेशक रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश गंतव्य में भारत किस स्थान पे है? 15वें। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 46, डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2025 इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को मिला डिजिटल भुगतान पुरस्कार। और NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट बनी है। NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट बनी है। तो इसका C, 46 का C, 1 और 2 दोनों। 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर, सिपड़ी रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का ना, इस रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2025 तक भारत में परमाणु हथियार की संख्या 180 दर्ज की गई। ठीक है, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है और सर्वश्रेष्ठ परमाणु संपन्न देश रूस है। ठीक है, तो 48 का क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब सब सही है। सिपड़ी 2025 के संदर्भ में इस रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2025 तक भारत में परमाणु हथियार की संख्या 180 दर्ज की गई। ठीक है, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक बना। तो पहला कौन है? तो यूक्रेन है, युद्ध चल रहा था। और सर्वश्रेष्ठ परमाणु संपन्न देश रूस है। ठीक है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, असत्य है, सब सत्य है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? 48 में। श्री जवर्धनपुरम, हनोई, मस्कट या नैरोबी? तो नैरोबी में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नैरोबी में। इसके बाद एक्सियोम 4 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से असत्य का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसे फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। इसे स्पेस एक्स के फाल्कन 9 से प्रक्षेपित किया गया। इस मिशन के पायलट के रूप में शुभांशु शुक्ला को चुना गया। ठीक है, तो एक्सियम 4 में तो ऑप्शन डी होगा, जैसे सब कोई नहीं, मतलब सब सही है। एक्सियम 4 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन असत्य चुनना है। तो इसे फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया एक्सियम 4। ठीक है, इसे स्पेस एक्स फाल्कन 9 से प्रक्षेपित किया गया, वो भी ठीक है। इस मिशन के पायलट के रूप में शुभांशु शुक्ला को चुना गया, वो भी ठीक है। तो ऑप्शन डी होगा 49 का। 50, हाल ही में आर्द्रभूमि के रूप में घोषित स्थल खीचन और मेनार किस राज्य में है? तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा? 50 का राजस्थान। हाल ही में आर्द्रभूमि के रूप में घोषित स्थल खीचन और मेनार किस राज्य में है? उड़ीसा, राजस्थान में। 50 का बी। 51, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार सबसे उत्तम रहने योग्य शहर कोपनहेगन और दिल्ली और मुंबई वैश्विक स्तर पर क्रमशः 120 और 121वें स्थान पे है। ठीक है, 151 के नहीं, सीधा 51 के सी, 1 और 2 दोनों सही है। सबसे उत्तम रहने योग्य शहर कौन है? कोपेनहेगन, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। और दिल्ली और मुंबई वैश्विक स्तर पर 120 और 121वें स्थान पे है। 52, निम्नलिखित युग्म को योजना और योजना प्रवर्तक। ठीक है, 52 का राजीव गांधी वन संवर्धन योजना हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और उसके बाद नव्या योजना उत्तर प्रदेश, थलकी वंदना योजना आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो 1 और 3 होगा बी में 52 का। राजीव गांधी वन संवर्धन हिमाचल प्रदेश और थलिका वंदना योजना आंध्र प्रदेश। 53, निम्नलिखित में से असत्य युग्म का चयन कीजिए। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 किसको दिया गया? किसको दिया गया? असत्य कथन को चुना है। तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र को दिया गया राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार। ठीक है, डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2025 इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को दिया गया। डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2025 इंडिया पोस्ट पेमेंट को दिया गया, ये भी ठीक है। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 अरुंधति रॉय, ये गलत है। और ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर 2025 जग्गी वासुदेव को, ऑप्शन सी असत्य होगा।
ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर 2025 जग्गी वासुदेव को मातृभूमि साहित्य पुरस्कार अरुंधति राय गलत है। 54 का टेनिस प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता? कोको गॉफ ने जीता है, ऑप्शन डी। हरियाणा सेवालन के सारा नहीं। टेनिस प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2025 का महिला एकल के खिताब किसने जीता? तो कोको गॉफ अमेरिका की है। 55 का मैथिली भाषा के लिए केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? 55 का तो नेहा झा मनी मुन्नी कामत को। 55 मैथिली भाषा के लिए केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे को दिया गया? मुन्नी कामत को। 55 का सी। 56 वर्ल्ड वर्ष 2025 में बिहार में किए गए नवनियुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष अप्सरा मिश्रा, ठीक है। बिहार राज्य उच्च जाति आयोग अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह, ये भी ठीक है। बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार। 56 ये भी ठीक है। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सरवर आलम, ये गलत है, ये बदल गया है। बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष अप्सरा मिश्रा। बिहार राज्य उच्च जाति आयोग के अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह। बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार, ठीक है। तो 56 का डी आंसर होगा। 57 बिहार से संबंधित पद्म पुरस्कार विजेता 2025 एवं इनसे संबंधित क्षेत्रों को सुमेलित कीजिए तथा कूट के सहयोग से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। 57 नंबर 57 का क्या होगा? भीम सिंह भावेश सामाजिक कार्य, ठीक है। निर्मला देवी कला, ठीक है। 57 का निर्मला देवी कला और हेमंत कुमार को चिकित्सा और सुशील कुमार मोदी को सार्वजनिक मामले, डी का 1। तो 57 ये होगा आंसर। भीम सिंह भावेश को सामाजिक कार्य और निर्मला देवी को कला, हेमंत कुमार को चिकित्सा और सुशील कुमार मोदी को सार्वजनिक मामले। 57 58 नंबर क्वेश्चन बिहार के पॉलिटेक्निक एवं इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए बिहार राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद ने किस स्थान के साथ समझौता ज्ञापन MOU हस्ताक्षरित किया है? IIT गुवाहाटी, IIT रुड़की, IIT मद्रास, IIT मुंबई के साथ। 58 का डी। बिहार के पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग के छात्रों के तकनीकी सुरक्षा प्रदान के लिए बिहार राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद ने किस स्थान के साथ समझौता किया है? तो IIT मुंबई के साथ, ऑप्शन डी। 59 बिहार सरकार ने बिहार सांस्कृतिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, मृत्युंजय कुमार झा को। बिहार सरकार ने बिहार सांस्कृतिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार झा को। 60 नंबर क्वेश्चन बिहार में समसामयिक घटनाओं से संबंधित निम्नलिखित कथन में से असत्य का चयन करना है। 60 ठीक है। राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 कमलेश कुमार को दिया गया। ठीक है। विकसित भारत तकनीकी वस्त्रों पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2025 पटना में आयोजित किया गया। ये भी ठीक है। तो न तो 1 और न ही 2 बिहार में समसामयिक घटना। 61 यदि काले का अर्थ पीला, पीले का अर्थ नीला, नीले का अर्थ हरा, हरे का अर्थ सफ़ेद और सफ़ेद का अर्थ लाल, तो दूध का रंग क्या होगा? काले का अर्थ पीला, पीले का अर्थ नीला, नीले का अर्थ हरा, हरे का अर्थ सफ़ेद, सफ़ेद का अर्थ लाल, तो दूध का क्या होगा? 61 नंबर सी लाल। एक निश्चित कूट भाषा में 253 को बुक आर ओल्ड, 546 मैन इज ओल्ड, 547 का अर्थ ओल्ड इज गोल्ड, तो इज के लिए प्रयुक्त की गई 62 क्या होगा? तो 4 ऑप्शन ए। किसी खास कोड में जो राइड को ZPKQDCH लिखते हैं तो इस कोड में इसको कितना लिखेंगे? कितना लिखेंगे? ठीक है, 63 का डी।
ठीक है। 64, कल्याणी वीणा की सास और वीणा अशोक की पत्नी, धीरज सुदीप का पुत्र जो अशोक का इकलौता भाई। तो कल्याणी अशोक की कौन है? कल्याणी अशोक की कौन है? तो माँ है। कल्याणी वीणा की सास और वीणा अशोक की पत्नी, धीरज सुदीप का पुत्र जो अशोक का इकलौता भाई है। तो कल्याणी अशोक की माँ है। 60, सूर्यास्त के पूर्व एक शाम को दो मित्र सुमित तथा मोहित एक दूसरे के आमने सामने बात कर रहे थे। यदि मोहित की परछाई ठीक उसके दाईं तरफ तो सुमित का चेहरा किस दिशा में था? सुमित का चेहरा किस दिशा में था? 65 का दक्षिण। सूर्यास्त के पूर्व एक शाम को दो मित्र सुमित तथा मोहित एक दूसरे के सामने सामने बात कर रहे थे। यदि मोहित की परछाई ठीक उसके दाईं तरफ तो मोहित का चेहरा किस दिशा में होगा? दक्षिण दिशा में। 66, सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। 66, सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है। पत्ता, जड़ पहले, फिर तना, उसके बाद पत्ता, फूल, तब जाके फल। 66 का ये। 42, 56, 110 कितना होगा? 67 का 132। 42, 56 तो 110, 132। 10 वर्ष पूर्व पिता एवं पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 है, जबकि 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाती है। तो वर्तमान में पुत्र की आयु क्या है? 68। तो वर्तमान में पुत्र की आयु 22 वर्ष है। 2 अथवा 5 से विभक्त होने वाली 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? 2 और 5 से विभक्त होने वाली कितना होगा? 69 का 31, 3050, 350। 2 और 5 से विभक्त होने वाली 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग 350। 2 सिक्के एक साथ फेंके जाते हैं, कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। 70, 3/4। 2 सिक्के एक साथ फेंके जाते हैं तो कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता 3/4। निम्नलिखित झीलों तथा उनके निर्माण की प्रक्रिया पर विचार करें। 71, चंद्रताल हिमनदी क्रिया, सोंगमो ज्वालामुखी क्रिया, कलवेली नदी निक्षेपण और धीवर मानव निर्मित। 71, 1 और 4। चंद्रताल हिमनदी क्रिया, धीवर मानव निर्मित। ऑप्शन बी है 71 का। 72, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। रांची का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार। 72, मालवा का पठार। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है, मालवा का पठार। सूची 1 को सूची 2 से। 73, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो महानदी के जो मिलेगा वो तेल, और ब्रह्मपुत्रा को जो मिलेगा धनसिरी, ठीक है, धनसिरी, और केन को जो मिलेगा वीवर, और गोमती को मिलेगा, गोमती को क्या मिलेगा? तो साई। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 73 का ऑप्शन बी होगा। महानदी, तेल, ब्रह्मपुत्रा, धनसिरी और केन जो होगा वीवर, और गोमती जो होगा साई। 73 का। 74, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? पृथ्वी, मंगल, शुक्र, शनि। तो शनि ग्रह का। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो शनि। एक खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर हमेशा किसके द्वारा भरा जाता है? प्रथम पोषी स्तर स्वपोषी के द्वारा। सुपोषण यूट्रोफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 76, इसके कारण जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। सुपोषित यूट्रोफिकेशन के निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह जल निकाय के पोषक एवं तत्व संवर्धन की घटना है। जल निकाय में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोषक तत्व की अधिकता
सुपोषण का मुख्य कारण है। 77 निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उत्तर पश्चिम भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। उत्तर पश्चिम भारत में उच्च दाब का क्षेत्र ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है। 77 के 1 और 2 दोनों सही है। क्या है 1 2? तो उत्तर पश्चिम भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा को लू कहते हैं। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता है। तो ऑप्शन 1 और 2 सही है। 37 का 1 और 2 किस में है? ए में। 77 का ए में। 78 प्रारूपीय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 78 नंबर का। ठीक है, तो नर्मदा के उत्तर में स्थित प्रारूपीय पठार का भाग मध्य उच्चभूमि के नाम से जाना जाता है और प्रारूपीय पठार की औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर के बीच है। तो यही ऑप्शन होगा 1 और 2। ठीक है, प्रारूपीय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर नर्मदा के उत्तर में स्थित प्रारूपीय पठार का भाग मध्य उच्चभूमि के नाम से जाना जाता है। प्रारूपीय पठार की औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर। 79 मैच द फ्लोइंग करना है। ठीक है, एल्बू पर्वत पहाड़ी क्षेत्र देश। ठीक है, 79 एल्बुर्ज क्या होगा? ईरान में और चगाई अफगानिस्तान में। ठीक है, अराकानोमा म्यांमार में और तिएसान क्या होगा? चीन में। अल्बुर्ज क्या होगा? 79 का सी ईरान में और चगाई क्या होगा? अफगानिस्तान में। ओरकनोमा म्यांमार में और तिएसान चीन में। 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं? चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं कौन? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड चीन की सीमा को स्पर्श करता है। प्रारूपीय भारत की नदियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? 81 में से एक से अधिक उपयुक्त में से प्रारूपीय भारत की नदी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वरम से होता है और प्रारूपीय नदी सतलज घाटी से होकर बहती है और ठोस पठारी भाग से प्रभावित होने के कारण इन नदी को मार्ग सीधा नहीं होती है। 81 डी उपयुक्त में से एक से अधिक या से एक भी नहीं। 82 कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत में शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली मानसून प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? 82 का पश्चिमी घाट, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर। ठीक है, कोरोमंडल तट पर। उसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन क्या है? अभिकथन और कारण। ठीक है, तो गंगा के मैदान में पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर मानसून वर्षा घटती हुई मिलेगी और ज्यों-ज्यों मानसूनी हवाएं हिमालय के साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है उनकी आर्द्रता घटती जाती है। ए और आर दोनों सही, हर एक की सही व्याख्या करता है। 83 का ए सही है। ठीक है, 84 निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है? ठीक है, 84 सुमेलित नहीं है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, नाथुला दर्रा सिक्किम, नीति दर्रा उत्तराखंड, अलीपुलेख अरुणाचल प्रदेश। यही सही नहीं है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, नीति दर्रा उत्तराखंड, लिपुलेख अरुणाचल प्रदेश। लिपुलेख हिमाचल में है। 84 का डी। ट्रक कृषि का संबंध निम्नलिखित में से किस एक से है? ठीक है, 84 लिपुलेख अरुणाचल प्रदेश से कौन सा सुमेलित नहीं है?
सिपकिला हिमाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम। ट्रक कृषि के संबंध निम्नलिखित में से किस एक से है? किस एक से है? तो सब्जियों का उत्पादन करने वाले प्रदेश। ट्रक कृषि के संबंध निम्नलिखित में से किस एक से है? तो सब्जियों का उत्पादन करने वाले प्रदेश। 86 वरिष्ठ माइक्रो और संविष्ट मैक्रो अर्थशास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। संविष्ट अर्थशास्त्र का उदय 1930 के दशक की महान मंदी के बाद हुआ। इसका श्रेय जॉन मथाई किन्स को पुस्तक को दिया जाता है। और उसके बाद आर्थिक विश्लेषण भी, जहाँ व्यवस्थित अर्थशास्त्र ऊपर से नीचे टॉप डाउन दृष्टिकोण अपनाता है, वही संविष्ट अर्थशास्त्र नीचे से ऊपर दृष्टिकोण पर आधारित रहता है। 86 का बी 1 और 3। मुद्रास्फीति और आर्थिक वृद्धि की गतिज का अध्ययन मुख्य रूप से संविष्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो 1 और 3 सही। अभिकथन और कारण 87 नंबर। अभिकथन और कारण। मानव विकास सूचकांक HDI की अवधारणा का प्रतिपादन अर्थशास्त्री महबूब उल हक और अमर्त्य सेन द्वारा किया गया, जो विकास को केवल आय के बजाय लोगों के विकल्प में विस्तारित के रूप में देखता है। आर मानव विकास रिपोर्ट HDR प्रतिवर्ष विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है, ताकि विभिन्न देशों के स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के बीच तुलनात्मक अंतर को स्पष्ट कर सके। केवल एक सही, लेकिन आर गलत है। 87 में क्या होगा? मानव विकास सूचकांक HDI की अवधारणा का प्रतिपादन अर्थशास्त्री महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के द्वारा किया गया, जो विकास को केवल एक आय के लोगों के विकल्प के विस्तार के रूप में। सी 88 नीचे। अभिकथन और कारण। यदि किसी देश के लिए विदेश से प्राप्त निवल कारक निफा ऋण हो, तो उस देश के बाजार की कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP उसके बाजार की कीमत सकल घरेलू उत्पादन से कम होगा। और बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNPMP की गणना करने के लिए GDPMP में देश के निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा से बाहर अर्जित आय को जोड़ा जाता है और गैर निवासियों द्वारा घरेलू आय के भीतर अर्जित आय को घटाया जाता है। 88 का ए और आर दोनों सही है। आर एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है, मतलब यदि किसी देश के लिए विदेशी से प्राप्त निवल आय निफा ऋणात्मक हो, तो उस देश के बाजार की कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद उसके बाजार की कीमत सकल घरेलू उत्पाद से कम होगा। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP की गणना करने के लिए GDP में देश के निवासी द्वारा आर्थिक सीमा के बाहर अर्जित आय को जोड़ा जाता है और गैर निवासी द्वारा घरेलू सीमा के भीतर अर्जित किया जाता है। 89 नंबर। 89 क्या है? उड़ीसा 1952 जमींदारी उन्मूलन किया गया। उड़ीसा में 1952 में। ठीक है। हिमाचल 1956 गलत। उत्तर प्रदेश 1951। ठीक है। असम 1953। तो उड़ीसा में 1952 में जमींदारी उन्मूलन किया गया 1952 और उत्तर प्रदेश 1951। ठीक है। तो 89 का सी 1 और 3। 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन क्या है? विभिन्न प्रकार की मुद्राओं के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। विभिन्न कथन पर विचार कीजिए। गर्म मुद्रा हॉट मनी का वह मुद्रा है जो वित्तीय बाजार में अल्पकालिक लाभ प्राप्त करने के लिए एक देश से दूसरे देश में बहुत तेजी से स्थानांतरित होता है। और इसका सी होगा 1 और 3। सुलभ मुद्रा वह मुद्रा है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आसानी से उपलब्ध होती है क्योंकि इसकी मांग कम और आपूर्ति अधिक होती है। सी 90 का 91 नंबर क्वेश्चन। 91 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में GST संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। केंद्रीय GST अधिनियम 2017 CGST एक्ट संसद द्वारा पारित किया गया। ठीक है।
उसके बाद एकीकृत जीएसटी अधिनियम 2017, IGST एक्ट अंतर राज्यीय व्यापार के लिए, और केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी अधिनियम 2017 UTGST एक्ट केवल दिल्ली और पुदुचेरी के लिए पारित किया गया। यह जीएसटी राज्यों के क्षतिपूर्ति अधिनियम 2017 राज्यों के राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए। तो 91 का ऑप्शन सी। 92, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं को उनके आधारभूत मॉडल के साथ सुमेलित कीजिए। 92, ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना क्या होगा? डीपी धर मॉडल पे। 5वीं पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल पे। 6ठी पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत इनपुट और आउटपुट मॉडल पे। और 7वीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पे। और 8वीं पंचवर्षीय योजना डी का द राव मनमोहन मॉडल पे। 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो 92 का ए आंसर होगा, ठीक है। 93, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित समिति और उनके क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऐसा युग्म सुमेलित नहीं है। 93, नरसिम्हन समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, राजा चलैया समिति कर सुधार, सुरेश तेंदुलकर समिति औद्योगिक लाइसेंसिंग, रंगराजन समिति भुगतान संतुलन और गरीबी मापन। 93 का सुमेलित नहीं है। तो नरसिम्हन समिति बैंकिंग क्षेत्र सुधार ठीक है, राजा तिलैया कर सुधार, रंगराजन समिति भुगतान संतुलन गरीबी मापन ठीक है, सुरेश तेंदुलकर समिति औद्योगिक नहीं, सी गलत होगा। केंद्रीय बजट के इतिहास और परंपराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 94, ठीक है। निर्मला सीतारमण ने फरवरी 2026 में लगातार 9वीं बार बजट पेश कर मोरारजी देसाई के लगातार 6 बार बजट पेश करने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद 2, भारत के संसदीय इतिहास में मोरारजी देसाई के नाम सर्वाधिक 10 बार पूर्ण और आंतरिक मिलाकर बजट पेश करने का दर्ज है। इसी ही बजट दस्तावेज की छपाई और गोपनीयता प्रक्रिया की शुरुआत का प्रतीक हलवा समारोह वित्त मंत्री में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन सी। तो डी 1, 2, 3 तीनों सही होगा। केंद्रीय बजट के इतिहास में परंपराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन। निर्मला सीतारमण ने फरवरी 2026 लगातार 9वीं बार बजट पेश कर मोरारजी देसाई के लगातार 6 बार बजट पेश करने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। और दूसरा, भारत के संसदीय इतिहास में मोरारजी देसाई के नाम सर्वाधिक 10 बार पूर्ण और आंतरिक मिलाकर बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। 3, बजट दस्तावेज की छपाई और गोपनीयता प्रक्रिया की शुरुआत का प्रतीक हलवा सेरेमनी से किया जाता है। 94 का डी। 95, वित्तीय वर्ष 25-26 और 26-27 के केंद्रीय बजट संदर्भ में। 95 क्या होगा? 25-26 के लिए कुल व्यय का बजट अनुमान 50,65,345 करोड़ निर्धारित किया गया था 25-26 में, जबकि उसी वर्ष संशोधित अनुमान इससे कम होकर 49,64,842 करोड़ रहा। दूसरा, 2026-27 के लिए प्रस्तावित कुल व्यय 53,47,315 करोड़ है, जो 25-26 के संशोधित अनुमान की तुलना में 3,82,473 करोड़ अधिक है। तीसरा, 25-26 के बजट अनुमान संशोधन अनुमान के बीच का अंतर लगभग 1 लाख करोड़ और यह संकेत देता है कि वास्तविक व्यय अनुमान से कम है। और चौथा, 2026-27 में प्रस्तावित व्यय 2025-26 के बजट अनुमान की तुलना में भी कम है, इससे व्यय में गिरावट का संकेत मिलता है, ठीक है। तो 95 का ऑप्शन ए होगा, 1, 2, 3 सही होगा, ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन क्या है? बिहार के प्रमुख पुरातात्विक स्थलों चिरांद, चेचर और मनेर में निम्न में से किस काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? किस काल के साक्ष्य प्राप्त हुए? नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। तो ऑप्शन सी 96 का होगा, ए और बी दोनों। बिहार में नुहानियों के उदय से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? 97, बिहार में नुहानियों के उदय से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? 97। तो बिहार
बिहार में नुहानियों के उदय से संबंधित दरिया खान नुहानी के नाम 2 शिलालेख मिलता है बिहार शरीफ और हिल्सा में। लोदियों के शासनकाल में बिहार में नुहानियों का राजनीतिक उदय होता है। बिहार में नुहानियों की सत्ता 1495-96 से आरंभ हुई, जो 1530 में समाप्त हुआ। तो ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी सही होगा। 98 बिहार में यूरोपीय कंपनी की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? ठीक है, सुमेलित नहीं है। पुर्तगाल फैक्ट्री 1651, यही सुमेलित नहीं है। डच फैक्ट्री 1632, ठीक है। ब्रिटिश फैक्ट्री 1651, ठीक है। डैन फैक्ट्री 1774, ये भी ठीक है। तो बिहार में यूरोपीय कंपनी की स्थापना के संबंध में पुर्तगाली फैक्ट्री 1651, यही सुमेलित नहीं है। 98 का ये, ठीक है। 98 का ए। 99 नंबर क्वेश्चन क्या है? दक्षिण बिहार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? तो दक्षिण बिहार का मैदान पश्चिम में अधिक संकीर्ण और पूरब में मुंगेर के पास चौड़ा हो जाता है, यही आंसर होगा ए। और दक्षिण गंगा मैदान को 4 धाराकृति इकाइयों में विभाजित की गई है। गंगा का कगार, जल्ला और टाल, शाहबाद, मगध और अंग का मैदान और गंगा मैदान का दक्षिणी सीमांत। 99 के सी। खड़गपुर की पहाड़ी मुंगेर, सुल्तानगंज, साहेबगंज में गंगा तट पर उभरी हुई है, जिससे गंगा उत्तर की ओर मुड़कर तीव्र विसरण बनाती है, जिसकी समान ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। तो 99 का ए आंसर सही होगा, ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर क्वेश्चन क्या है? सीटों का प्रकार, सीटों की संख्या। बिहार लोकसभा में अनुसूचित जनजाति सीटों की संख्या 100 क्या होगा? क्या 4 3 2 1, ठीक है। तो बिहार लोकसभा में अनुसूचित जनजाति एसटी बिहार में तो है नहीं, तो इसका सीटों की संख्या जो होगा 0 होगा। बिहार में लोकसभा में अनुसूचित जाति एससी के सीटों की संख्या 6 है, ठीक है। बिहार में लोकसभा में अनुसूचित जाति एससी के सीटों की संख्या 6 है, रिजर्व। और बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति एसटी बिहार विधानसभा में 2 है। और बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति एससी विधानसभा में 38 है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी होगा। बिहार में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए लोकसभा में 0, बिहार लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 6, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति एसटी के लिए 2 और बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति एससी के लिए 38 सीट है विधानसभा में, रिजर्व। उसके बाद 101 दक्षिण डी होगा 100 का। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक आधिकारिक रूप से कब अस्तित्व में आया? दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक आधिकारिक रूप से कब अस्तित्व में आया? 101 का 1 जनवरी 2019 को। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक आधिकारिक रूप से कब अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 2019। बिहार के संस्थाओं और स्थापना वर्ष को सुमेलित करें, ठीक है। 102 का बिहार अरबी फारसी संस्थान 1955-56 में, ठीक है, 55-56 में बना, ठीक है। बिहार वैशाली संघ बना था कब? 1939 में, 1939, ठीक है। और बिहार प्राकृतिक जैन संस्थान 1955 में। और बिहार मैथिली परिषद कब बना था? 102 का डी आंसर होगा, डी, ठीक है। तो बिहार अरबी फारसी संस्थान 1955-56 में, बिहार वैशाली संघ 1945 में, बिहार प्राकृतिक जैन संस्थान 1955 में, ठीक है। बिहार मैथिली परिषद 1939 में। 102 का 103 बिहार की आर्थिक समीक्षा से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 103 का क्या होगा? वर्ष 2025-26 की बिहार की 21वीं आर्थिक समीक्षा को वर्तमान वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने 2 फरवरी 2026 को विधानसभा में प्रस्तुत किया।
ऑप्शन बी सही है 103 का। 104 बिहार बजट 26-27 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 104 का वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए बिहार का कुल बजट आकार 3,47,589.76 करोड़ है और यह बजट पिछले वर्ष 25-26 के बजट की तुलना में 30,694.74 करोड़ 9.7 अधिक है। ठीक है, 104 का सी सही होगा। 104 का आंसर क्या होगा? सी। इसके बाद 105 बिहार के पहले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 105 का बिहार का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे NH 119D है। ठीक है, यह एक्सप्रेसवे औरंगाबाद आमस से शुरू होकर 8 जिलों से गुजरते दरभंगा तक जाएगा। ये गलत है। तो बिहार के पहले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के संदर्भ में पहला सही है, केवल ए के बिहार का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे ए 105 का। 106 स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 106 तो स्थानीय कर, ठीक है, किसका 106 का क्या होगा? स्थानीय कर लगाना एवं करों को संग्रहित करना ग्राम सभा का कार्य होता है। ठीक है, और पहला है 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक अधिकार मिला और राज्य वित्त आयोग का गठन 243I के तहत किया जाता है। तो स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन बी स्थानीय कर लगाना एवं करों को संग्रहित करना ग्राम कार्य होता है, बी के तहत। 107 क्या है? 107 नंबर क्वेश्चन 107 नंबर क्वेश्चन होगा अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक। ठीक है, और उसके बाद अनुच्छेद 116 क्या होगा? लेखानुदान प्रत्यानुदान अपवाद होगा। और अनुच्छेद 120 होगा संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। और अनुच्छेद 122 होगा विनियोग विधेयक। तो 107 का बी होगा। 107 का बी। एक बार और देख लीजिएगा आप लोग। 108 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कितने युग्म सही सुमेलित है? 108 निम्नलिखित में से कितने युग्म सही सुमेलित है? 108 का एक युग्म सही सुमेलित है। क्या है? फरमादेश रोकना, प्रतिषेध प्रमाणित करना, उत्प्रेषण प्राधिकरण वारंट के द्वारा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, शरीर को प्रस्तुत करना। एक सही है। 109 राज्य में विधानमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 109 कौन सा सही नहीं है? राज्य में विधानमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विधानसभा में निरंतर चलने वाला एक सदन नहीं है। ठीक है, 109 का विधानसभा सदस्य हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। सही है। दल बदल के तहत सदस्यों की निर्भरता के मामले में राज्य के राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है। ये तो गलत है। विधानसभा के अध्यक्ष सदन में बराबर मत होने की स्थिति में निर्णायक मत दे सकते हैं। तो ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ठीक है, कथन सही नहीं है। 110 ग्राम न्यायालय में न्यायाधिकरणों की नियुक्ति राज्य सरकार किसकी सहमति से करता है? ठीक है, किसकी सहमति से करता है? 110 का राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जिला कलेक्टर या उच्च न्यायालय? 110 तो उच्च न्यायालय। ठीक है, ग्राम न्यायालय में न्यायाधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार किसकी सहमति से करता है? तो उच्च न्यायालय। 111 नंबर क्वेश्चन नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन एक और दूसरे को आर के तहत 11 का ये गलत, आर सही। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर नया चुनाव 6 महीने के भीतर कराना अनिवार्य है।
और 8 संविधान में उपराष्ट्रपति की मृत्यु या इस्तीफा के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए शीघ्र चुनाव कराने का प्रावधान है। तो 8 ये गलत होगा, 8 सही, ऑप्शन सी है 11 का। 112 नंबर क्या होगा? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए सदन में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? सदन की कुल सदस्य का 2/3। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए सदन के किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? सदन के कुल सदस्य का 2/3। और कौन अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग चलाया जा सकता है? ठीक है। 112 113 नंबर क्वेश्चन। 113 नंबर क्वेश्चन क्या है? 113 नंबर, अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान सभी मूल अधिकार के परिवर्तन को निलंबित कर सकता है। ऑप्शन ए। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के बाद राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा दिए गए अधिकार को लागू करने अधिकार को निलंबन नहीं कर सकता है। ये सही है। तो 113 का ये गलत है, किंतु 8 सही है। इमरजेंसी के दौरान भी 20 और 21 अनुच्छेद को निलंबित नहीं कर सकता है। 114 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक CAG किसी कर या शुल्क की शुद्ध आगामों पर निर्माण और प्रमाण करती है? 114 का अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 279, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 360। तो इसका अनुच्छेद 279। ठीक है। क्या के बारे में? निम्नलिखित में से कौन सी समितियां केवल लोकसभा से संबंधित है? विशेषाधिकार समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, लोकलेखा समिति। 115 का तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होता है लोकसभा से। किस समिति केवल लोकसभा से होती है? प्राक्कलन समिति। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य कौन करता है? 116 कौन करता है? तो भारत का संसद करता है। भारत के में निर्वाचनों के अधीक्षण और निर्देशन नियंत्रण का कार्य भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त करेगा ना। 116 का बी होगा। भारत में निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य कौन करेगा? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, ऑप्शन बी। 17 निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? उद्योग, खनिज संबंधी अधिकारों पर कर, विद्युत या अंतर्राज्यीय व्यापारिक वाणिज्यिक कर। 117 का क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? तो उद्योग नहीं है, खनिज संबंधी अधिकार, विद्युत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, तो विद्युत है, 1, 2, 4 नहीं है 117 का डी। और 118 राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 118 ठीक है, राज्यसभा के सभापति का चुनाव निर्वाचन के बाद होने वाली इसकी प्रथम बैठक में उपस्थित सदस्यों में से किया जाता है। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर राज्यसभा के सभापति का चुनाव निर्वाचन के बाद होने वाली इसकी प्रथम बैठक में उपस्थित सदस्यों में से किया जाता है। गलत। राज्यसभा में किन्हीं भी 2 राज्यों की सीट की संख्या एक समान नहीं हो सकती, ये भी गलत है। तो इसका 118 का डी होगा। 119 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्यों एवं शक्तियों संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 119 का आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन जनजाति मंत्रालय को प्रस्तुत करता है। किसी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकता है। ठीक है, कौन? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्य नहीं। और सी किसी विवाद की स्थिति में भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन हाजिर कराने का शक्ति है। 119 ये है, ऑप्शन सी सही होगा। 120 किसी अधिनियम के तहत बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों को कलकत्ता की सरकार के अधीन कर दिया गया था। तो 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम। किस अधिनियम के तहत
बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकार को कलकत्ता की सरकार के अधीन कर दिया गया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 120 का ए, वेदांता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है। 121 का 121 का क्या है, वेदांता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो वेदांता का शाब्दिक अर्थ होता है वेदों का अंत। यह मुख्य रूप से यज्ञों कर्मकांडों का खंडन करता है। तो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। 122 कथन पंचायतन शैली में निर्मित मंदिरों में मुख्य देवता का मंदिर केंद्र में होता है, जो 4 अन्य छोटे सहायक मंदिर से घिरा होता है। उसके बाद आर, उत्तर भारत में खजुराहो में स्थित कंदरिया महादेव भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर पंचायत शैली के उत्कृष्टता में होता है। इसका क्या होगा, 122 का ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता है, डी 122 का। 123 नंबर क्वेश्चन, महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का कथानक मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है। 123 महाभारत के वन पर्व पर। 123 का बी, कृषि के अतिरिक्त संगम काल के अन्य महत्वपूर्ण उद्योग कौन से थे। 124 तो मछली उत्पादन और जहाज़ों का निर्माण। कृषि के अतिरिक्त संगम काल के अन्य महत्वपूर्ण उद्योग मछली उत्पादन और जहाज का निर्माण। 125 निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन दर्शन से संबंधित नहीं है। 125 तो न्यायवाद, शून्यवाद, अनेकांतवाद। तो शून्यवाद नहीं है, न्यायवाद अनेकांतवाद होगा। 25 का आंसर क्या होगा, 25 का आंसर सी होगा। ठीक है। 126 प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में हेलियोडोरस स्तंभ के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 126 का हेलियोडोरस ने स्तंभ को तक्षशिला में स्थापित करवाया। हेलियोडोरस शुंग वंश के दरबार में राजदूत बनकर आया। हेलियोडोरस के इस स्तंभ पर खुदा शिलालेख की भाषा प्राकृतिक द्वारा लिपि ब्राह्मी लिपि थी। तो 126 का ए होगा। 127 महाजन पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन पर विचार कीजिए। ठीक है। 126 महाजन पद के संबंध में, महाजन पद पुष्पकलावती गंधार महाजन पद का नगर था 1, और 3 हस्तिनापुर कुरु जनपद का प्रमुख नगर था। डी आंसर 1 और 3। 28 राजा हाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 128 राजा हाल सतवाहन वंश का महान शासक था। इसने प्राकृतिक भाषा में गथापसती की रचना की। राजा हल ने बृहत कथा की रचना प्राकृतिक भाषा में की थी। 128 का ए 1 और 2 सही होगा। राजा हल सतवाहन वंश का महान शासक था। इसने प्राकृतिक भाषा में कथा सप्तमी की रचना की थी। 129 कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा पूर्ण करवाया गया था। 129 का गलत, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा नहीं पूर्ण करवाया गया था। ठीक है। तो इल्तुतमिश सब पूरा करवाया था। आर, यह प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या अनुयायी था और इनकी याद में इसका निर्माण शुरू करवाया गया था। 129 का बी, ये गलत, आर सही। ठीक है। 129 का बी, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों को उसके सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। 130 पहले होगा संगम वंश। ठीक है। सालूब वंश। ठीक है। उसके बाद तुलुब वंश, उसके बाद ऑरिविडू वंश। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला राजवंश, ऑप्शन ए सही। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बलबन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 131 उसने दीवान अर्ज को दीवान विराजत से अलग किया। ऑप्शन ए सही। 31 का। ठीक है। उसके बाद खानवा के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें।
राणा सांगा को राजपूत प्रमुख के साथ साथ कुछ मुस्लिम शासकों का भी सहयोग प्राप्त था। 132। और आर मालवा के राजा मेदिनी राय और इब्राहिम लोदी का बेटा मोहम्मद लोदी राणा सांगा की ओर से लड़ा था। ये और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। 132 का ये, ठीक है। 1527 में हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध। 133 नंबर क्वेश्चन क्या है? फतुहात। 133 का क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। फतुहात फिरोज शाह तुगलक और तबकात ए नासिरी मिन्हास उस सिराज के द्वारा, तारीख मसूदी अबुल हुसैन अल बैहाकी के द्वारा, और फतवा ए जहांदारी जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। 33 का डी। 34 सरहिंद के युद्ध 1555 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 134, ठीक है। यह युद्ध हुमायूं तथा सूर साम्राज्य के सिकंदर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था, ठीक है। इस युद्ध में मुगल साम्राज्य का नेतृत्व बैरम खान ने किया था। बैरम खान। 134 का सरहिंद युद्ध के विजय के बाद भारत में सूर वंश का नींव पड़ा था। 134 का सी, 1 और 2 सही है। सरहिंद के युद्ध 1555 में, यह युद्ध हुमायूं तथा सूर साम्राज्य के शेरशाह सूरी के जो था पुत्र या पौत्र सिकंदर शाह सूरी के बीच लड़ा गया। 1 सही है। इस युद्ध में मुगल साम्राज्य का नेतृत्व बैरम खान ने किया था। ये भी सही है। तो 1 और 2 ऑप्शन सी 34 का सही है। 135 भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निर्गुण एवं सगुण संतों के बीच अंतर के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 135 तो कबीर एवं गुरु नानक देव निर्गुण भक्ति के प्रमुख प्रणेता थे। 2 और तुलसीदास चैतन्य महाप्रभु ने सगुण परंपराओं को लोकप्रिय बनाया। 3 तो 135 का बी सही होगा, ठीक है। 136 का क्या है? कॉर्नवालिस कोड 1793 का मुख्य उद्देश्य प्रशासन एवं कानून को एक निश्चित ढांचे में व्यवस्थित करना ताकि शक्ति का दुरुपयोग न हो। 136 का ए, ठीक है। कॉर्नवालिस ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मियों 3 शाखाओं सैन्य राजस्व न्यायिक में बांटा गया है, ये गलत है। तो कॉर्नवालिस कोड 1793 का मुख्य उद्देश्य प्रशासन एवं कानून को एक निश्चित ढांचे में व्यवस्थित करना ताकि शक्ति का दुरुपयोग न हो। ऑप्शन ए सही। 136 का। 137 स्वदेशी आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने बोखीर भंडार लक्ष्मी भंडार 1903 की स्थापना की? प्रफुल्ल चंद्र राय, रविंद्रनाथ टैगोर, सरला देवी या जोगेंद्र चंद्र चौधरी? 137 का सरला देवी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने बोखीर भंडार लक्ष्मी 1903 की स्थापना की? तो 137 का सी सरला देवी। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 138 इसमें कांग्रेस ने तय किया कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, ठीक है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के संदर्भ में इसमें कांग्रेस ने तय किया है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, ठीक है। इसका ऑप्शन डी सही होगा। 38 का। 139 सबने अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। मध्य प्रांत में सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान वन कानून तोड़ा गया। 139 का, ठीक है। सबने अवज्ञा आंदोलन के बारे में तमिलनाडु के तंजौर समुद्र पर के पक्कम के नमक कानून तोड़ा गया। मलबार में सिराजगोपाली नमक यात्रा तिरुचिरापल्ली के विदर्भ तक तोड़ा गया। मध्य प्रांत में सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान वन कानून तोड़ा गया। ऑप्शन बी 40 का। 140 का क्या है? ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत वर्ष 1937 में दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है। और आर यह संघीय न्यायालय भारत की अंतिम अपीलीय न्यायालय और इसके विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती है। 140
ये सही है लेकिन आर गलत है। तो 140 का भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत वर्ष 1937 में दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया। ये सही है लेकिन आर गलत है। 140 का ऑप्शन ए। 140 का ऑप्शन सी। ठीक है। 141 1906 के पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 141 के क्या होगा? इस कानून के तहत प्रत्येक भारतीय को विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र अपने पास रखना अनिवार्य था? नहीं। गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय ने इस कानून का विरोध में अहिंसक प्रतिरोध सभा का गठन किया। 1906 में पंजीकरण प्रमाण पत्र विरुद्ध सत्याग्रह के संदर्भ में। 141 का सी सही है। रंपा विद्रोह भारत के किस राज्य क्षेत्र में हुआ था? 142 पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, मालाबार घाट, छोटा नागपुर घाट। तो रंपा विद्रोह पूर्वी घाट में हुआ था। 142 का। 143 1749 में हुए अंबर के युद्ध के संबंध में क्या सत्य है? 143 फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की सहायता से चंदा साहब ने अनवरुद्दीन को पराजित किया। ठीक है। इस युद्ध में अनवरुद्दीन की जीत हुई। इस युद्ध निजाम अफशाह शाह मुजफ्फर जंग के बीच हुआ। इस युद्ध के बाद अंग्रेज का कर्नाटक का पूर्ण अधिकार हो गया। ठीक है। तो 1749 में हुए अंबर के युद्ध के संबंध में क्या सत्य है? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की सहायता से चंदा साहब ने अनवरुद्दीन को पराजित किया। सही है। 143 का ये। 144 का क्या होगा? 144 का मथुरा देवी सिंह, मेरठ कदम सिंह और हरियाणा का राव तुलाराम और रायपुर नारायण सिंह। 144 का बी। 145 कथन और कारण। 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत के पारंपरिक हस्तशिल्प और सूती वस्त्र उद्योग का भारी पतन हुआ और ब्रिटिश सरकार ने भारतीय उद्योग को संरक्षण देने के लिए भारी आयात शुल्क लगाए थे। 145 का सी। ये सही है लेकिन आर गलत है। ये क्या है? 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत के पारंपरिक हस्तशिल्प और सूती वस्त्र का उद्योग का भारी पतन हुआ था 19वीं शताब्दी में। ठीक है। ये सही है, आर गलत है। 146 देशी रियासत के संदर्भ में घेरे की नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 146 का इस नीति का मुख्य उद्देश्य कंपनी के प्रादेशिक की रक्षा के लिए बफर स्टेट बनाना। ठीक है। और वारेन हेस्टिंग के समय अवध के प्रति अपनाई गई नीति इसका एक प्रमुख उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन न तो 1 होगा न ही 2 होगा, ऑप्शन डी। 146 का। 147 का क्या होगा? 19वीं शताब्दी में गिरमिटिया प्रणाली के तहत भारतीय श्रमिकों का प्रवासन केवल आर्थिक कारणों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह वैश्विक साम्राज्य नीति का परिणाम था। और ब्रिटिश साम्राज्य में 1833-34 के दौरान दास प्रथा का उन्मूलन कैरिबियन और अन्य ब्रिटिश उपनिवेश में श्रम का एक बड़ा संकट पैदा किया था। 147 का ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है। 19वीं शताब्दी में गिरमिटिया। 47 का ए। 48 निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ईश्वरचंद्र विद्यासागर से संबंधित नहीं है? बहुपत्नी प्रथा तथा बाल विवाह के विरोध करना, ये है। संस्कृत कॉलेज के दरवाजे गैर ब्राह्मण जाति के लिए खोलना, ये भी सही है। कोलकाता में स्थापित बेथुन कॉलेज के सचिव के रूप में कार्य करना, ये भी सही है ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में। पाश्चात्य शिक्षा का विरोध करना, 148 का डी, यही गलत है। ठीक है। बाकी ABC सही है। रामोसी कृषक दल की स्थापना किसने किया था? 149 का रामोसी कृषक दल की स्थापना किसने किया था? वासुदेव बलवंत फाड़के, बालकृष्ण चापेकर, चितरंजन दास, MN जोशी। तो रामोसी कृषक दल की स्थापना वासुदेव बलवंत
फाड़के ने किया था। 150 का बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 150 बंगाल में प्रीतिलता वाडेदार ने चाटेगांव रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारा। 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में गवर्नर पर गोली चलाई। 150 का सी आंसर। तो 150 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ। इसी के साथ सेशन को हम लोग कंक्लूड करते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।